इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री का फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन। हम लास्ट 2 वीडियोज़ में ऑलरेडी देख चुके हैं इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट। ये है लेक्चर 3 एंड दिस इज मुस्कान फ्रॉम फैक्सिकल एंड वी विल गोइंग टू स्टडी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन का पोर्शन आयनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इस टर्म से ही पता चल रहा है फिजिको-केमिकल मीन्स फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज इक्वल टू फिजिको-केमिकल। देन फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम स्टीरियो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये ड्रग को ग्रेटली इफेक्ट करती है। ग्रेटली इफेक्ट कैसे करती है कि अगर हम एक ड्रग को ले रहे हैं अपनी बॉडी में, लाइक सपोज हम अपने माउथ से एक टैबलेट ले रहे हैं, तो वो किस साइट ऑफ एक्शन पे जाके वो असर कर रही है। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सम स्टीरियो-केमिकल फीचर्स ऑफ अ ड्रग मीन्स किसी भी ड्रग की ये प्रॉपर्टीज़ क्या करती हैं, ग्रेटली इफेक्ट कर रही है। कैसे इफेक्ट कर रही है? बाय इंटरेक्शन और बाय इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस। कौन से प्रोसेस को? एक ड्रग जब ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाइक माउथ, या अगर हम स्किन पे कोई लोशन लगा रहे हैं तो उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से टू द साइट ऑफ एक्शन, और जहाँ पे वो असर कर रही है। तो इन सब के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। और अगर हम देखें बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है कि किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल अगर रिसेप्टर पे इंटरेक्ट कर रही है, उस रिस्पॉन्स जो देती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। देन फिजिको-केमिकल, जैसे मैंने बताया फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको हमने बोला फिजिको-केमिकल्स, ये हम टोटल 7 है आपके सिलेबस में, और 2 स्टीरियो-केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक आयनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्रोटीन बाइंडिंग, चेलेशन, बायो आइसोटेरिज्म, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल हम स्टीरियो में कंसीडर करते हैं, और ये बाकी सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। और अब हम पढ़ेंगे आयनाइजेशन। सो आयनाइजेशन क्या होता है? जो भी हमारी ड्रग्स होती हैं मोस्टली वो वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेस होती हैं। दे आर आइदर वीक एसिड और वीक बेस। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? वो मोस्टली 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो आयनाइज्ड फॉर्म में या तो अनआयनाइज्ड फॉर्म में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें आपको आगे तक याद रखनी है आयनाइजेशन में, वो ये है कि जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है वो लिपोफिलिक होती है, मीन्स लिपिड सॉल्युबल होती है। हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स लेयर होती हैं। तो जो भी हमारी ड्रग होगी अगर वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में तो ही वो डिफ्यूज़ कर पाएगी, वरना वो डिफ्यूज़ नहीं करेगी। और जो आयनाइज्ड होती है वो लो लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है, मीन्स वो पार नहीं कर सकती, मीन्स वो डिफ्यूज़ नहीं हो सकती उन लिपिड मेम्ब्रेन में। तो सच दैट दे आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मीन्स वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगी। जो भी ड्रग्स होती हैं मोस्टली क्या करती हैं, वो आयनाइज्ड फॉर्म में ही डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारी बॉडी के अंदर मोर रैपिडली देन अनआयनाइज्ड फॉर्म। अगर हम कंपेयर करें आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड को, तो हमें ये बात पता है कि आयनाइज्ड फॉर्म ज़्यादा दे आर मोर लाइकली टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स वो जल्दी से ईजिली से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है देन अनआयनाइज्ड फॉर्म। सो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड में, तो मैं बता दूँ। सपोज हमारे पास एग्जांपल है NaCl का, तो NaCl के पास अभी कोई चार्ज नहीं है, मीन्स वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। बट अगर वो उसे हम आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, मीन्स ब्रेक डाउन कर दे बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो वो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में हो जाएगा। तो मीन्स अब इसके पास चार्ज आ गया है, तो ये वाली कंडीशन क्या होगी, हमारी आयनाइज्ड कंडीशन होगी। तो इन्हीं चीज़ को हम बोलते हैं अनआयनाइज्ड फॉर्म और आयनाइज्ड फॉर्म। सो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेंडरसन-हेसलबैक इक्वेशन, तो जो अनआयनाइज्ड एसिड था हमारा वो हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉन्जुगेट एसिड में, और उसका कॉन्जुगेट बेस। इधर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं है, सच दैट वो अनआयनाइज्ड कंडीशन में, और A नेगेटिव पे है तो मीन्स वो आयनाइज्ड पे है। और ऐसे ही सेम हमारे बेस पे आता है BH पॉजिटिव, वो आयनाइज्ड बेस है, और उसका जो एसिड बेस है कॉन्जुगेट बेस, उस पर कोई चार्ज नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फॉर एसिड, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, pH इक्वल टू pKa। pKa क्या होता है हमारा, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। pKa इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जो कि हमारी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि हमारी ड्रग कैसे पास हो रही है। सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर एसिड एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर द बेस। ये आप ऑलरेडी सेमेस्टर 3 में कवर कर चुके हैं। सो दिस इज़ द रिपीटिंग पोर्शन ऑफ इट। और pKa को हम कैसे लिख सकते हैं, pKb माइनस 14। 14 मीन्स pH का जो होता है 0 to 14 वाला स्केल, ये वो वाली 14 वैल्यू है। देन डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जैसे मैंने बताया pKa या pKb को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, मीन्स जो भी हमारी ड्रग है वो कितनी आयनाइज हो रही है। तो वो मोस्टली इफेक्ट करती है कि हमारी ड्रग कैसे पास कर रही है अपनी मेम्ब्रेन को।
और वो पास कैसे कैसे करती है, 4 फॉर्म में करती है। ADME मीन्स पहले एब्जॉर्प्शन होगा, देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होगा और देन बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। देन दिस आर डिपेंड, ये जो चीज़ें होती हैं किस पे डिपेंड कर रही है हमारी, कि हमारी जो ड्रग है या उसकी स्ट्रेंथ एसिडिक है या बेसिक है, और उसे हम एक्सप्रेस करते हैं pKa में। तो मीन्स इट डिपेंड्स ऑन देयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय pKa। और pKa क्या इंडिकेट कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग्स को, कि वो एसिड है या बेसिक है। देन हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हमारी pKa वैल्यू कम होगी तो हमारी एसिडिटी हाई होगी। मीन्स अगर हमारी pKa वैल्यू 7 से कम है, मीन्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, तो ये क्या है, ये लोअर pH वैल्यू है, तो मीन्स हमारी एसिडिटी हाई होगी। और जितनी pKa वैल्यू बढ़ेगी, मीन्स 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हायर द pKa वैल्यू हायर द बेसिसिटी। So the drug must be in ionized form to interact with the drug with the receptor। मीन्स अगर हमारी ड्रग को रिसेप्टर से इंटरेक्ट करना है तो वो आयनाइज फॉर्म में होनी चाहिए, तो सच दैट हाइड्रोफिलिक। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ये याद रखना है आयनाइजेशन की में, जो भी हाइड्रोफिलिक होती है वो आयनाइज फॉर्म में होती है, और जो भी लिपोफिलिक होती है वो नॉन आयनाइज फॉर्म में होती है। सिंपल सी बात ये है इसमें। और नॉन आयनाइज हमेशा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है इजीली, बट आयनाइज वाली क्रॉस नहीं कर सकती है। तो मैंने वही थ्योरी पोर्शन में सेंटेंस बना के लिख रखा है, तो आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। देन आता है एसिडिक ड्रग एंड बेसिक ड्रग। एसिडिक ड्रग कौन सी होती है, जिनका pKa वैल्यू 4 to 5 मीन्स कम होता है, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख रखा है। और एसिडिक ड्रग अनआयनाइज्ड होती हैं और वो पार्शली एब्जॉर्ब होती है स्टमक में। और बेसिक ड्रग क्या होती है, आयनाइज्ड होती है 9 to 10 pH इन द स्टमक, बट दे आर मोस्ट अब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी आयनाइज्ड ड्रग है वो हमारी स्टमक में कम बट इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, बट अनआयनाइज्ड ईजी हमारी स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाती है। ये एक डिफरेंस आ गया है। इन सब चीज़ों को याद करने के लिए मैंने एक ये चार्ट बनाया है। मीन्स अगर हमारी एसिड ड्रग है और हमारा pH एनवायरनमेंट एसिडिक है तो वो क्या होनी चाहिए, हमारे नॉन आयनाइज्ड होनी चाहिए। एसिड ड्रग विद बेसिक pH एनवायरनमेंट आयनाइज्ड, बेसिक ड्रग विद एसिडिक pH एनवायरनमेंट आयनाइज्ड, बेसिक ड्रग विद बेसिक pH एनवायरनमेंट नॉन आयनाइज्ड। तो हमें क्या बात याद रखनी थी शुरू से, जो हमारी एसिड ड्रग है वो नॉन आयनाइज्ड है एसिडिक pH में, बेसिक ड्रग बिकम मोर नॉन आयनाइज्ड इन बेसिक pH। ये वाला जो पार्ट होता है ये मोस्टली हमारे MCQs में पूछा जाता है कि एसिड ड्रग्स आर आयनाइज्ड और नॉन आयनाइज्ड इन एसिडिक pH, ऐसे MCQ में क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। देन आता है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक क्या आती है, हमारी आयनाइज मॉलिक्यूल थी, और लिपोफिलिक नॉन आयनाइज थी, जो कि याद रखना है आपको। और अगर हमें 3 चीज़ हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, वो कैसे कर सकते हैं, वेदर द ड्रग इज एसिडिक और बेसिक। पहला पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि हमारी ड्रग का pKa वैल्यू कितना है, मीन्स नंबर ऑफ आयनाइज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन आयनाइज्ड। और थर्ड पॉइंट है कि उस ड्रग का हमारा pH कितना है। तो इन तीनों चीज़ों से हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारी ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, आप इजीली उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।